आज हम सीखते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे हम अपने जीवन में अपनी मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए जरूरत होती है एक डिजायर की। डिजायर क्या होती है? कोई भी चीज जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। एज अ लाइफ पार्टनर आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लाइफ का कोई गोल हो सकता है। स्टूडेंट है, उनकी स्टडी से रिलेटेड कोई गोल हो सकता है। कोई डेजिग्नेशन हो सकती है, कोई पद। जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना। कोई पैसे से रिलेटेड गोल हो सकता है। कोई गाड़ी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कोई घर आप खरीदना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, पीस हो सकती है, काम हो सकता है। कुछ भी चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं पाना, वो चीजें आपकी डिजायर होती हैं। और इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? किसी भी डिजायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए एक जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, एलिमेंट, जिसको आप कह सकते हैं कि वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट या एलिमेंट, वो क्या होता है? वो होता है आपका बिलीफ। अब समझेंगे कि आखिर ये बिलीफ होता क्या है। बिलीफ को समझते हैं। पास्ट में आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति से संबंधित है, किसी घटना से संबंधित है, या कोई सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, ऐसी पास्ट लाइफ में आपके रही हैं जो अच्छे या बुरे फॉर्म में अच्छे या बुरे फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिलीफ सिस्टम के रूप में या मेंटल पैटर्न के रूप में
स्टोर है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम या मेंटल पैटर्न के रूप में कोई भी अच्छा या बुरा डेटा स्टोर है, वो चीज क्या होती है? आपका बिलीफ। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। आपकी पास्ट लाइफ को लेके किसी व्यक्ति से संबंधित, किसी घटना से संबंधित, किसी परिस्थिति से संबंधित कोई अच्छा या बुरा अनुभव, अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस, परसेप्शन, कॉग्निशन, हिंदी में भी समझ लेते हैं। अनुभव, कोई धारणा या मान्यताएं, कॉग्निशन यानी कोई फील, कोई अनुभूति, या कोई बोध, कुछ महसूस किया हुआ आपने अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, अच्छा या बुरा कोई एक्सपीरियंस, अनुभव, कोई धारणा ऐसी है, कोई मान्यता आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने बना ली है, कोई फील, कोई अनुभूति या बोध ऐसा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिलीफ सिस्टम के रूप में या मेंटल पैटर्न के रूप में स्टोर है, तो वो क्या है? आपका बिलीफ। इतनी बात समझ में आई? बिलीफ क्या है? फिर से रिपीट करती हूँ। आपकी पास्ट लाइफ में किसी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति को लेके कोई अच्छा या बुरा अनुभव, कोई परसेप्शन, कोई कॉग्निशन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, इन दोनों फॉर्म के अंदर, इन दोनों फॉर्म में, तो वो आपका बिलीव है। तो जैसा आपका बिलीव होता है वैसी ही चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। अब इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि आपका बिलीव आपकी हेल्थ को लेके जो है वो ये है कि क्योंकि आपके फादर डायबिटीज के पेशेंट थे, तो आप भी इन फ्यूचर डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। आपका बिलीव हेल्थ को लेके है कि क्योंकि आपके फादर डायबिटीज के पेशेंट थे, तो इसीलिए इन फ्यूचर आप भी डायबिटीज के मरीज हो जाएंगे। तो ऐसी पोजीशन में आप अपनी लाइफ में जो आपकी डिजायर है हेल्थ को लेके, उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप हेल्थ से रिलेटेड अपनी किसी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बिलीव ही हेल्थ को लेके जो है आपकी डिजायर के बिल्कुल अपोजिट है। आपकी डिजायर तो है कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो, लेकिन आपका बिलीव है कि क्योंकि आपके फादर को डायबिटीज है, इसीलिए आपको भी डायबिटीज होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हेल्थ को लेके ही लेते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में हेल्थ को लेके एक और बिलीव है कि आपकी फैमिली डेथ हिस्ट्री जो है वो हार्ट अटैक, या कार्डियक अटैक है, कार्डियक अरेस्ट।
ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड आपका एक और बिलीव है कि आपकी फैमिली डेथ हिस्ट्री जो है वो हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है, यानी कि आपकी फैमिली में जो भी डेथ होती है वो या तो हार्ट अटैक से होती है या कार्डियक अरेस्ट से होती है। तो ऐसी पोजीशन में अगर आप ये सोचते हैं कि आप हेल्थ को मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो ये चीज मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बिलीव है, जो मेंटल पैटर्न है आपका हेल्थ को लेके फैमिली डेथ से रिलेटेड, वो जो है वो डिजायर के बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि आप डिजायर तो करते हैं कि आप लाइफ जो है हेल्दी लाइफ जिए, लेकिन आपका बिलीव है क्योंकि फैमिली हिस्ट्री जो है आपकी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक है, तो ऐसी पोजीशन में आप हेल्थ को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप इन दोनों डिजीज से रिलेटेड सिम्टम्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है। इन दोनों डिजीज से रिलेटेड या इस डिजीज से रिलेटेड सिम्टम्स को अपनी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। क्योंकि आपका बिलीव आपके हेल्थ को लेके डायबिटीज का है और हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से डेथ का है, तो आप उसी से रिलेटेड सिम्टम्स को अपनी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तीसरे एग्जांपल से समझते हैं। पैसे को लेके आपका जो बिलीव है वो ये है कि पैसा जो है बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और पैसा कमाना बहुत मुश्किल का काम है। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और पैसा कमाना बड़ा मुश्किल का काम है। या पैसे को आपने संघर्ष से जोड़ा हुआ है, स्ट्रगल। ठीक है। या आप सोचते हैं कि पैसा जो है दुखों की जड़ है। या पैसा जो है रिलेशनशिप को खराब करता है। या आपका बिलीव है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। बहुत लोगों का होता है ये बिलीव कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। या पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा दुखों की जड़ है, पैसा स्ट्रगल से आता है, पैसा मेहनत का काम, मेहनत से कमाया जाता है, मुश्किलों से कमाया जाता है। या जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं वो बहुत ही कंजूस होते हैं, वो बहुत ही घमंडी होते हैं, या वो लोग बहुत बुरे होते हैं। तो पैसे को लेके जो आपका बिलीव है वो स्ट्रगल है, मुश्किल है, संघर्ष है, दुखों की जड़ है, रिलेशनशिप को खराब करता है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, यानी कि अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न। और रिच पीपल जो होते हैं वो कंजूस होते हैं, घमंडी होते हैं। इस तरह का बिलीव आपका पैसे को लेकर के है। तो ऐसी पोजीशन में अगर आप अपनी पैसे से रिलेटेड किसी डिजायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप वेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
या पैसे से रिलेटेड किसी लाइफ गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या कोई घर खरीदना चाहते हैं, या स्टडी रिलेटेड आपका कोई गोल है पैसे से रिलेटेड, तो ऐसी पोजीशन में क्योंकि मनी से रिलेटेड जो आपका बिलीव है वो संघर्ष, मेहनत, मुश्किल, दुख, खराब रिलेशन, और रिच लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं वो कंजूस होते हैं, घमंडी होते हैं, तो क्योंकि आपका बिलीव पैसे को लेके बैड है, तो आप अपनी लाइफ में पैसे को लेके जो आपकी डिजायर है उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक और चौथा एग्जांपल से समझते हैं। कुछ लोगों का पैसे को लेके जो बिलीव होता है, रिलेशनशिप को लेके जो बिलीव होता है वो कुछ इस तरह से होता है। फोर्थ एग्जांपल, लव बिलीव। क्योंकि प्यार में अगर किसी को एक बार धोखा मिल गया तो दोबारा प्यार नहीं करना है। लव इज चीटिंग। या कि पैसा जो है, लव जो है, केयर जो है, लव या केयर, ये चीटिंग है। क्योंकि किसी को कुछ चाहिए होता है इसीलिए वो लोग केयर करते हैं और इसीलिए वो लोग लव करते हैं। बिकॉज जो लोग लव कर रहे हैं या केयर कर रहे हैं कि वो लोग कुछ चाहते हैं आपसे, यानी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, कुछ उम्मीद करते हैं, इसीलिए वो लोग आपकी केयर करते हैं और इसीलिए वो आपको लव करते हैं। यानी कि उम्मीद करते हैं कुछ या बदले में कुछ चाहते हैं, इसीलिए वो लोग आपकी केयर करते हैं या वो लव करते हैं आपको। ठीक है, तो किसी भी इंसान का अगर लव को लेके जो बिलीव है वो चीटिंग से कनेक्टेड है या बदले में कुछ चाहत रखने से संबंधित है बिलीव, तो लव से रिलेटेड उनकी जो डिजायर है हेल्दी रिलेशनशिप या कोई ऐसा इंसान जिसको वो एक लाइफ पार्टनर के रूप में, कोई अच्छा इंसान जिसको लाइफ पार्टनर के रूप में वो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो लव बिलीव के बैड एक्सपीरियंस के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने के कारण वो व्यक्ति लव से रिलेटेड किसी भी अच्छी चीज को, हेल्दी रिलेशनशिप को, किसी अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो बिलीव है वो लव से रिलेटेड जो है वो खराब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा हमारा बिलीव होता है वैसे ही चीजों को हम अपनी लाइफ में डिजायर के रूप में अट्रैक्ट करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन टेक्निक यानी कि हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग हमारी डिजायर जो है हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या समझा यहां पर कि हमारी डिजायर और हमारा बिलीव मैनिफेस्ट होने के लिए सबसे मेन कंटेंट है कि ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, यानी कि हमारा डिजायर और हमारा बिलीव सेम होना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में
अपनी डिजायरेबल थिंग्स को मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि डिजायर और बिलीव के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डिजायर और बिलीव के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका बिलीफ सिस्टम या मेंटल पैटर्न। ठीक है, डिजायर और बिलीफ के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है इन दोनों के बीच का, वो आपका मेंटल पैटर्न या बिलीफ सिस्टम होता है। इसका मतलब हमारी लाइफ वैसी ही होती है जैसा हमारा मेंटल पैटर्न या हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। अगर किसी इंसान की लाइफ बहुत अच्छी है, कोई इंसान बहुत अच्छी लाइफ जीता है या जी रहा है, तो बिकॉज ऑफ हिज और हर बिलीफ सिस्टम एंड मेंटल पैटर्न। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका फील गुड है, यानी कि जिसका फील, जिसका बिलीफ सिस्टम या मेंटल पैटर्न अच्छा है, जो महसूस ही करता है कि वो एक राजा वाली लाइफ जीने के लिए पैदा हुआ है, या वो अपना जीवन ऐसे बिताएगा जैसे बिल्कुल राजाओं वाला जीवन होता है, या वो ऐसा बिलीव करता है कि वो अपनी लाइफ जो है एक हेल्दी लाइफ बिताएगा या एक स्वस्थ जीवन वो अपने फ्यूचर में जीने वाला है, तो उसके फील से रिलेटेड, उसके मेंटल पैटर्न से रिलेटेड या उसके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड जैसा उसका फील है, वैसी ही चीजों को, वैसी ही डिजायर्स को वो अपनी लाइफ में क्या करेगा? मैनिफेस्ट करेगा। अगर वो एक राजा की तरह महसूस करता है तो वो राजाओं जैसी जिंदगी ही, एक सम्राट जैसी जिंदगी ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। अगर वो व्यक्ति एक भिखारियों जैसा जीवन या महसूस करता है, उसका फील जो है बैड है, उसकी पास्ट लाइफ से लेकर के, पास्ट लाइफ से रिलेटेड उसका जो एक्सपीरियंस, परसेप्शन या कॉग्निशन है वो खराब है, या वो राजाओं जैसे महसूस करने के बजाय बिल्कुल उसके अपोजिट महसूस करता है, तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन होगा वो उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसी डिजायर रखेगा ही क्यों कि उसकी लाइफ खराब हो। हर व्यक्ति चाहे वो बुरा महसूस भी करता है ना, वो जीवन में यही चाहता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल एक राजाओं जैसी हो। अब उसको ये बात मालूम नहीं है, पता नहीं है, वो एक अलग बात है। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में खराब चीजों को, खराब डिजायर को अपनी लिस्ट में रखेगा ही नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो और बिल्कुल उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग हो, जैसा वो जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहता है, रियलिटी में अपनी लाइफ को कन्वर्ट करना चाहता है, वैसा ही हो। लेकिन फिर भी 90% लोग अपनी डिजायर लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका फील, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका मेंटल पैटर्न बिल्कुल उनके डिजायर के अपोजिट होता है। यानी कि वो महसूस तो कुछ और करते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम कुछ और है, उनका मेंटल पैटर्न कुछ और है, और डिजायर वो कुछ और करते हैं। इसीलिए वो अपनी लाइफ में अपनी डिजायरेबल चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जैसा हम महसूस करते हैं, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, वैसी ही चीजों को हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और वैसा ही हमारी क्या होने वाली है? फ्यूचर लाइफ।
फ्यूचर लाइफ किसके अकॉर्डिंग होगी हमारी, या तो हम ऐसा महसूस करते हैं, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं, ऐसा फील करते हैं, ऐसा मेंटल पैटर्न हमने अपना क्रिएट किया हुआ है, तो या तो हमारी लाइफ ऐसी होगी या तो फिर हमारी लाइफ ऐसी होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि एनर्जी लेवल पर ये सभी चीजें कैसे काम करती हैं। एनर्जी लेवल पर हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, ये चीज समझते हैं। मान लीजिए कोई एक इंसान है, ठीक है, हर व्यक्ति एक एनर्जी सोर्स होता है। क्या होता है? एक एनर्जी सोर्स होता है। यानी कि जैसा आप एनर्जी सोर्स होते हैं वैसे ही एनर्जी फील्ड को क्रिएट करेंगे। इफ यू फीलिंग हैप्पी यू विल क्रिएट अ गुड एनर्जी फील्ड। ठीक है, अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो आप क्या क्रिएट करेंगे? एक बुरा एनर्जी फील्ड क्रिएट करेंगे, एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट करेंगे। यानी कि जैसा आप महसूस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी फील्ड को क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका डिजायर जो है वो अच्छा है और आप अच्छी चीजों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो बिलीव है वो खराब है और इस वजह से आप अपनी लाइफ में वो चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे जो चीजें आपकी डिजायर लिस्ट में शामिल हैं और जिनको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका मेंटल पैटर्न आपके डिजायर के अकॉर्डिंग है, तो आप वैसे ही एनर्जी फील्ड को अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे। यानी कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी फील्ड को क्रिएट करेंगे और अगर आप खराब महसूस करते हैं या आपका बिलीफ सिस्टम आप जैसा महसूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग है तो आप वैसा ही नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट करेंगे। और जैसे एनर्जी फील्ड को आप क्रिएट करते हैं वैसे ही आप क्या बनाते हैं? एक मैग्नेटिक एनर्जी सेंटर। ठीक है, जैसा आप महसूस करते हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है वैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी सेंटर को आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय ऊर्जा केंद्र। ठीक है, जैसा मैग्नेटिक एनर्जी सेंटर आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं वैसे ही फ्रीक्वेंसी को आप यूनिवर्स के अंदर स्प्रेड करते हैं या यूनिवर्स में आप वैसे ही फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। तो मेन चीज क्या है?
जैसा आप महसूस करते हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम या मेंटल पैटर्न होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं और वैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी सेंटर आप बन जाते हैं और उसी अकॉर्डिंग आप यूनिवर्स के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी को स्प्रेड करते हैं। और यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स आपको सेम जो फ्रीक्वेंसी आपने यूनिवर्स को दी है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपकी लाइफ में उसको वापस भेज देता है। ठीक है, तो जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होता है वैसे ही आपकी लाइफ होती है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम खराब है तो आपकी लाइफ वैसी ही होने वाली है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है आपकी लाइफ वैसी ही होने वाली है। तो कुल मिला के हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक किस चीज पर काम करती है, हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है हमारे बिलीफ पर। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा कि आप विश्वास करते हैं। आप अगर विश्वास करते हैं कि आप एक राजा की तरह हैं, या आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं, या आप एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं, या आप एक वेल्दी लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं, या आप हेल्दी रिलेशनशिप के लिए लाइफ में जो है पैदा हुए हैं, या आपका जीवन एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए है। आपके लाइफ के जो गोल हैं उनको अचीव करना आपका जो है बहुत आसान काम है। आपके स्टडी रिलेटेड जो गोल हैं वो अचीव करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसा आप महसूस करते हैं, जो आपका बिलीव होता है, वही चीजें आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वही चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए किस चीज पर काम करना जरूरी है, आपके बिलीफ सिस्टम पर। क्योंकि जैसा आपका बिलीव होगा, जैसा आपका विश्वास होगा, वैसी ही चीजों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ को ठीक उसी तरह से। तो जो लोग खुश नहीं रह सकते या खुश रहना नहीं जानते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को या प्रॉस्पेरिटी को या हैप्पीनेस को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप वेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह से फील करना होगा, वैसा ही आपको बिलीव सिस्टम बनाना होगा। तो टोटल मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर। तो इसका मतलब है, यहाँ लिखती हूँ, तो इसका मतलब है कि जैसा आपका बिलीव होगा वैसी ही क्या होने वाली है आपकी लाइफ, आपकी फ्यूचर। ठीक है, जैसा आपका बिलीव होगा वैसे ही आपकी लाइफ होगी, वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। अब आप किसी भी इंसान की लाइफ को देखकर उसके बिलीफ सिस्टम को पता कर सकते हैं। अगर कोई इंसान बड़ी खराब लाइफ जी रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका बिलीफ सिस्टम उसकी खराब लाइफ के बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि जैसे उसकी लाइफ है बैड, उसका बिलीफ सिस्टम भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छी, बहुत रॉयल लाइफ जी रहा है, या बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा है, या बहुत सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी रहा है, या बहुत पीसफुल लाइफ जीता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका बिलीफ जो है वो पीस के अकॉर्डिंग है, वो वेल्थ के अकॉर्डिंग है, वो हेल्थ के अकॉर्डिंग है, वो हेल्दी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है, वो मनी के रिलेटेड है, मनी के अकॉर्डिंग है, वो उसकी लाइफ गोल के अकॉर्डिंग है।
ठीक है। किसी भी इंसान की लाइफ उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब कोई इंसान अगर जैसी लाइफ वो जी रहा है, रॉयल लाइफ जी रहा है, तो बिकॉज ऑफ हिज और हर बिलीफ। बुरी लाइफ जी रहा है तो बिकॉज ऑफ हिज और हर बिलीफ। तो सारी चीज बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही जीवन आप अपनी फ्यूचर में जीने वाले हैं, वैसी ही चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, यही मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। तो दोस्तों, अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक समझ में आई हो, ये बात आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जरूरतमंद लोगों को ये वीडियो शेयर करने का जो काम है उसको मत स्किप करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि किसी जरूरतमंद इंसान की हेल्प हो जाए। क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके बिलीफ की वजह से उनकी लाइफ गड़बड़ हो रखी है या उनके बिलीफ की वजह से उनकी लाइफ जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप किसी इंसान की हेल्प करना चाहते हैं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थैंक यू वेरी मच।